नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कृष्णावली 13.8। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। फर्स्ट है इसमें 7 सेंटीमीटर और सेकंड है 0.63 मीटर। आपको इस चैप्टर में आपके गोले का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। गोले का आयतन आपको इस एक्सरसाइज में निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्लास 9th NCERT मैथ सोल्व करने वाले 13.8। इसमें आपका गोले का आयतन रहेगा और गोले का आयतन का फॉर्मूला समझ लीजिए प्यारे बच्चों। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका गोले का आयतन का फॉर्मूला। यदि आपका अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, एक गोला जो वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का ही होता है, उसमें क्या होती है सिर्फ त्रिज्या। आपको क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या चाहिए और आपका आयतन निकल आएगा, गोले का आयतन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो आपका दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है आपको, यहाँ देखना। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, तो अपन लिख देंगे गोले की त्रिज्या। क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या। त्रिज्या को लिखते हैं प्यारे बच्चों आर। क्या लिखते हैं, आर। बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। इस गोले का आपको आयतन निकालना है। तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका गोले का आयतन का, गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका गोले का आयतन का फॉर्मूला है। अब इसे अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे अपन, मान वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, बहुत ही ईजी सवाल है। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू अपन रखेंगे 22/7। आर क्यूब, आर कितना आपका 7, 7 की घात कितनी जाएगी आपकी 3, 7 की पावर 3। अब यहाँ पे आपको पावर 3 हल करना है, उसके बाद सोल्व करना है, काटना है। यहीं मत काटना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने वैल्यू रखी है अभी। तो अंश में क्या आपका 4 इंटू 22 इंटू 7 की घात 3 है, 7 की पावर 3 है, तो अपन 7 को कितनी बार लिखेंगे, गुणे में 3 बार लिखेंगे। ठीक है पर बच्चों, अपॉन में क्या आपका 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ठीक है पर बच्चों, अब 7 से 7 आपका कट गया। अब यहाँ पे 3 से कोई संख्या नहीं है जो कटती है, तो अपन क्या करें, इन सबका गुणा कर लेंगे और उसमें कितने का भाग देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 22 चौक होता है आपका 88 इंटू 7 का 7 में करेंगे कितना जाएगा आपका 49। अपॉन में क्या आपका प्यारे बच्चों 3 है। ठीक है बच्चों, अब 49 का अपन गुणा करेंगे किसमें, 88 में। 8 का करना है पहले, 8 9 72 हासिल 7, 8 चौक 32, 32 और 7 होता है आपका 39। वापस करेंगे तो ये संख्या आएगी 293। इनको क्या कर लेंगे अपन, 8 कर लेंगे। 2 1 2 3 12 3 और 1 4, कितना जाएगा 4312। अपॉन में क्या है पर बच्चों आपका 3 है। अब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना, क्या आएगा आपका 1 बचा आपका 1, हो गए 13, 3 चौक 12, फिर अपने बचे आपका 1, हो गए 11, 3 3 9 बचे 2, हो गए 22, कितना जाएगा 3 7 21। पॉइंट लगा दिया अपन ने, कितना आएगा 3 3 9 3 3 9 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है पर बच्चों, तो आपका क्या गया 1437.33 क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप क्या लिख सकते हो घन सेंट। आयतन है प्यारे बच्चों, तो आपका क्या आता है, घन सेंटीमीटर आता है, घात 3 पावर 3 लगती है मात्रक में। तो आपको कितना इजी सवाल था प्यारे बच्चों, आप पूरा समझ गए होंगे। गोले की त्रिज्या दे रखी थी, गोले का आयतन का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। अपन ने आर की वैल्यू रख दी 7, काट लिया और सबका गुणा करके 30 से डिवाइड कर दिया। ये आपका फॉर्मूला था और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों। इसी में आपका सेकंड नंबर पर दे रखा है कि त्रिज्या, क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये आपका फर्स्ट था, सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन, अब सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें आपका दे रखा है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर इक्वल दे रखा है 0.63 मीटर। क्या दे रखा है 0.63 मीटर। इसका आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आप फॉर्मूला लिखेंगे अपना। फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन का, गोले का आयतन इक्वल होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे वैल्यू रख के अपन इसे सोल्व कर देंगे। ध्यान समझना कैसे करना है। 4/3
इंटू पाई की मान है आपका 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना आपका 0.6 की घात कितनी जाएगी आपका 3 आ जाएगा। करेंगे इसे 4/4 इंटू 22 इंटू 0.63 की पावर कितनी है 3 है, तो अपन इसे कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिख देंगे। अपॉन में क्या रहेगा आपका प्यारे बच्चों 3 और 7, 3 इंटू 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे 7 से डिवाइड करेंगे। ध्यान समझना यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। अब देखना प्यारे बच्चों 0 पॉइंट लगा दिया अपन ने, 6 ले रहे हैं। अब 6 में नहीं जा रहा है 7 का भाग, 7 का भाग 6 में नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि छोटी संख्या है। तो अपन यहाँ 0 लगाकर 63 में देंगे, 7 नाम क्या जाएगा आपका 63 आ जाएगा। तो 0.09 आएगा, क्या 0.63 को अपन ने 7 से डिवाइड किया, कितना आएगा 0.09। अब वापस इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। ध्यान समझना प्यारे बच्चों 0.0 3 क्या 9, ये आ गया आपका 0.03। ठीक है, अब इन सब का क्या कर लेंगे अपन, गुणा कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 22 इंटू 0.03, ये बचा आपका, इंटू में क्या है 0.63 और गुणित 0.63। ठीक है बच्चों, इन सब का आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे ध्यान समझना, पहले करना है आपको 22 का 4 में, तो 22 चौक 88 हो गया, इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.3063। अब इन सब का गुणा करना है 63 का 63 में, फिर 3 में और 88 में। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 अंक बाद पॉइंट लगाना है आपको, तो 6 अंक बाद पॉइंट लगेगी। ठीक है, अपन गुणा करेंगे, देखो 88 का 3 में करेंगे, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26। अब इसमें 88 का अपन 0.03 में किया, 0.03 में कितने अंक बाद पॉइंट है 2 अंक बाद, तो इसमें अपन कितने बाद पॉइंट लगा देंगे 2 अंक बाद पॉइंट लगा दी। ठीक है, अब 63 का 63 में करना है, मतलब 63 का वर्ग, 3 3 9 3 18, कट लगा 6 का किया 6 ते 18, हासिल 1 6 36 और 1 37, कितना आ गया 9 8 और 8 6 7 और 1 8 और 1 9 और ये कितना होगा 3, कितना आ गया 39 69। अब इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, देखो यहाँ पॉइंट के बाद इन दोनों गुणा किया अपन ने, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 3 4, पॉइंट के बाद अंक काउंट कर लीजिए, उतने ही अंक बाद आपको पॉइंट लगानी है, इकाई अंक से 4 अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 अंक बाद अपन पॉइंट लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो कितना आया आपका 0.3969। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों का गुणा करने पे आएगा आपका, ध्यान समझना 1.05 मीटर की घात 3, क्या आएगा 1.05। आपका पूरा आगे तक आएगा, लेकिन मैंने जो मेन आंसर है वो लिख दिया है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का गुणा करने पे आपका ये आएगा, उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट लगाना है। जो भी आपका गुणा करने पे आए उसमें आप कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 6 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं इनका गुणा करने पर जो आंसर आएगा पूरा टोटल वो लिख दिया है मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना, आपका समय बचाता हूँ मैं। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा है। अब यहाँ पे व्यास दे रखा है, व्यास से अपन त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद आयतन निकालेंगे, जिसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया, ऐसा कैसे आपका ये दोनों क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। यहाँ पे आपका क्या दिया, लिखेंगे अपन व्यास, क्या लिखेंगे व्यास। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे अपन व्यास। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट में दे रखा है आपको, दिया है, दिया लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है गोले का व्यास, क्या दे रखा है गोले का व्यास। व्यास बराबर दे रखा है प्यारे बच्चों आपको 28 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब इस व्यास से अपन क्या निकलेंगे, त्रिज्या निकलेंगे। देखो तो त्रिज्या बराबर क्या होता है आपका, त्रिज्या r इक्वल होता है आपका व्यास बटे 2, क्या होता है व्यास अपॉन 2। व्यास कितना आपका 28 बटे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया आपका 14, तो 14 सेंटीमीटर की आ गई प्यारे बच्चों आपकी त्रिज्या आ गई। अब क्या निकाल लेंगे अपन, गोले का आयतन, वही फॉर्मूला अभी जो अपन ने किया, गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे, तो 4/3 पाई का मान होता है आपका 22/7, r की घात 3, r कितना आपका 14,
तो 14 की घात कितनी लिख देंगे अपन, 3 लिख देंगे। अब इससे पहले घात 3 को 3 बार लिख लेंगे 14 को, उसके बाद काटना है। तो ऊपर क्या है आपका 4 इंटू 22 इंटू 14 14 14 बटे में क्या आएगा प्यारे बच्चों आपका 3 इंटू 7। ठीक है, अब अपने को काटना है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। 7 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 7 दूनी 14, 2 बार में हो गया आपका। अब 3 से कोई सी संख्या नहीं कट रही, ना 4 कट रहा है, ना 22 कट रहा है, ना 14 कट रहा है, ना 14 और ये 2। तो अपन क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करके उसमें कितने का भाग देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। देखो 22 चौक हो गया आपका 88 गुणित 14 का 14 में करेंगे, आपको पता है 14 का वर्ग क्या होता है 196 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2, और पूरे बटे में क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना। क्या करेंगे अपन, इन सब का गुणा करेंगे। तो 2 का 88 में कर लीजिए पहले, कितना जाएगा 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 176 आ गया। 176 में कितने गुणा करना है आपको, 196 का। बटे में क्या रहेगा प्यारे बच्चों आपका 3 रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, 176 में 196 का गुणा करेंगे, 176 गुणित 196, 6 चंग 36 हासिल 3, 6 7 42 103, 45 का 5 हासिल कितना आ गया आपका 4, 6 4 10। अब 9 का करेंगे, 9 छक 54 हासिल 5, 963, 63 और 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों आपका 68, 68 हासिल 6, 9 और 9 6 15, 2 कट लगाएंगे, 1 का करेंगे वही संख्या जाएगी 6 7 और 1, इनको ऐड कर देंगे, 6 5 4 9, 8 4 8 6 14 4 हासिल 1, 7 5 12 13 और 1 14, 1 1 2 और 1 3, कितना आ गया आपका 34 496। अपोन में क्या रहेगा प्यारे बच्चों आपका 3 रहेगा, क्या रहेगा 3। ठीक है, अब 3 से इसे डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, 3 से अपन भाग देंगे 3 से, देखना क्या आएगा आपका 3 एकम 3, वापिस एक 3 एकम 3, बचे एक हो गए 14, 3 चुक 12 हासिल बचे 2। ठीक है प्यारे बच्चों, 29 हो गया, 3 हम 27। ठीक है प्यारे बच्चों, बचे 2 हो गए 26, 3 8 24, पॉइंट लगा देंगे अपन। अब कितना बचा आपका 2, 20 हो गए, 3 18 3 18 6 6 चलता जाएगा। तो इसे अपन क्या लिख लेंगे 6 6 6 से चलता। अब यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखने की ज़रूरत क्या है कि अगर तीसरा अंक दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो अपन दूसरे अंक में इंगेट कर देंगे। देखो तीसरा अंक क्या है आपका 6 है, तो 6 आपका 5 से बड़ा है तो अपन दूसरे अंक में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 6 के बाद ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उन्हें क्या लिख देंगे अपन घन सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपका पूरा आयतन आ चुका है व्यास से। क्या व्यास से अपन ने त्रिज्या निकल ली और उसके बाद इसे सोल्व कर लिया। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। कौन से का, सेकंड का। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे अपन। कौन सा, सेकंड। तो इसी का सेकंड नंबर पे दे रखा है आपको प्यारे बच्चों कि त्रिज्या कितनी है 0.2, सॉरी व्यास क्या दे रखा है, व्यास 0.21 मीटर। तो अपन यहाँ लिखेंगे गोले का व्यास, क्या दे रखा है, गोले का व्यास बराबर दे रखा है 0.21 मीटर। क्या दे रखा है 0.21 मीटर। अब अपन क्या निकालेंगे पहले बच्चों, त्रिज्या निकालेंगे। देखो त्रिज्या बराबर क्या होता है आपका व्यास बटे 2। व्यास कितना आपका 0.21 और इसमें कितने से भाग देंगे अपन 2 से। देखो 0.2 एकम 2। अब आपका 1 में भागने जा रहा है तो अपन क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। फिर यहाँ क्या जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, तो कितना जाएगा आपका 0.105 मीटर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों आपकी त्रिज्या आ चुकी है। अब अपन क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे 4/3 इंटू पाई की वैल्यू आपकी 22/7 आर क्यूब। आर कितना आपका 0.105 की घात कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने को क्या करना है देखना, 4 इंटू 22 इंटू इसे क्या लेंगे अपन 0.105 गुणित 0.105 इंटू 0.105 और पूरे बटे में क्या रहेगा आपका 3 इंटू 7। आपको काटना है। देखो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना। 7 एकम 7 हो गया आपका, ये होगा 0.1 में नहीं जा रहा है तो अपन ने क्या लगाई 0 लगाई। अब 10 में लेंगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3 बचा, उतरे 5 हो गए 35, 7 पंजे 35। अब 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ध्यान समझना, 3 एकम 3, तो 0.0 में नहीं जा रहा है
तो 0, 1 में नहीं जा रहा है तो 0 लिखेंगे अपन, और 3 5 15, तो कितना आएगा 0.015 में अपन ने डिवाइड किया किससे, 3 से, तो कितना है 0.005 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सबका अपन गुणा कर लेंगे, अब कुछ भी नहीं बचा नीचे। तो गुणा करने के लिए क्या क्या बचा आपका, देखो 22 चौक 88 हो गया आपका, ठीक है, इंटू यहाँ क्या बचा 0.005 इंटू यहाँ क्या बचा आपका 0.105 गुणित 0.105, ये बचा आपका, ये तो कट गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सब का गुणा कर लेंगे। देखो कैसे करना है, 5 का अपन 88 में करेंगे तो 5 40 का 0 हासिल 4, 5 40 और 4 44। अब इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाना, ध्यान समझना, कितना पॉइंट अंक बाद पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद अंक गिन लेंगे 1 2 3, तो इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा दी, तो ये कितना होगा 0.440। अब इसमें अपने को कितने से गुणा करना है 0.105 का इंटू 0.105 का। अब इन सबका अपन गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका फाइनल आंसर आएगा फिर बच्चों 0.004,851 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, मीटर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि आपका मात्रक किसमें, मीटर में, और आयतन में हमेशा मात्रक की घात कितनी आती है, 3 आती है, मीटर की घात कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी तरीके से समझा मैंने आपको, समझ में आ गया होगा कि गोले का आयतन त्रिज्या और व्यास से कैसे निकल जाता है। अब आपका टॉपिक चेंज होगा। अब टॉपिक चेंज कैसा होगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। अपन कहते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जहाँ भी द्रव्यमान पूछे आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो पहले व्यास से त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद आयतन निकालेंगे, और उसमें कितने गुणा करेंगे 8.9 का, तो इसमें क्या गेंद का द्रव्यमान या फिर वजन आ जाएगा। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले क्या है, धातु की गेंद का व्यास दिया है करके। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दे रखा है, धातु की गेंद का व्यास इक्वल आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 4.2 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब अपन क्या निकालेंगे इससे, त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे त्रिज्या, क्योंकि अपने को आयतन निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की। तो अपन ये लिखेंगे त्रिज्या r बराबर क्या होता है व्यास अपॉन 2, व्यास बटे 2, व्यास कितना आपका 4.2, अपॉन में क्या जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये क्या आ गया आपका सेंटीमीटर। तो 2.1 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका प्यारे बच्चों त्रिज्या आ चुकी है। अब अपन निकालेंगे क्या, धातु की गेंद का आयतन। ध्यान समझना, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, धातु की गेंद का आयतन, जो भी प्रश्न में पूछा वो लिखेंगे अपन। ये क्या आता है 4/3 πr³, वही धातु की इसके आकार की गोलाकार है। ठीक है बच्चों, अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे 4/3 इंटू पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर कितना आपका 2.1 की पावर कितनी होगी 3। ठीक है बच्चों, अब इन सबका गुणा करेंगे 4/22 इंटू 4 गुणित 22 गुणित किया जाएगा पावर 3 है तो कितनी बार लिखेंगे इसे 3 बार लिखेंगे। 2.1 कितनी बार लिखेंगे 3 बार। अपॉन में क्या आएगा फिर बच्चों 3 × 7, 3 × 7। अब ध्यान समझना इसे कैसे डिवाइड करना है। 7 से 21 को काटेंगे अपन 3 बार में, लेकिन पॉइंट के बाद की संख्या भी ले रहे हैं तो अपन 0.3 बार में कटेगा। कितनी बार में 0.3। अब 3 से अपन इस 3 को काटेंगे तो 3 एकम 3, लेकिन 0.1 आएगा, 0.1 लिखना है फिर बच्चों, 1 को नहीं लिखते हैं लेकिन 0.1 को लिखते हैं, तो ये कितना होगा 0.1। 3 एकम 3 एक बार में कटा 0.1 आएगा आपका। अब इन सबका क्या करना है आपको गुणा करना है। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, गुणा करने पर क्या आएगा 22 चुक कितना हो गया आपका 88 इंटू 0.1। अब 2.1 और 2.1 लगा 21 का गुणा करेंगे मतलब 21 का वर्ग कितना आता है आपका 441। अब 21 और 21 का गुणा किया 441 है, आपने पॉइंट कितने अंक बाद लगाना है तो 1 और 2 अंक बाद पॉइंट, तो इकाई अंक से 1 और 2 अंक बाद अपन ने क्या लगा दी पॉइंट लगा दी। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 88 इंटू 0.1 और 441, तो 441 का अपन ने 1 में गुणा किया कितना गया 441। अब पॉइंट के बाद अंक गिनना है दोनों में 1 2 3 अंक बाद, तो यहाँ इकाई अंक से 1 2 3 अंक बाद अपन क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, उन्हें क्या होगा 0।
तो अपन ने 441 का 1 में गुणा किया, 441 आ गया, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दी, मतलब 0.1 का 4.41 में गुणा किया तो कितना आ गया, 0.441 आ गया। अब आपको 88 का गुणा करना है 441 में, और जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगेगी, 3 अंक बाद, 3 अंक बाद। तो यहाँ 441 इंटू क्या लिखेंगे अपन, 88। देखो 8 एकम 8, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, वापिस 8 का करेंगे, ये संख्या आ जाएगी 8253। इनको क्या कर देंगे अपन, 8 कर देंगे, 8 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और ये 3। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, 38808। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ गया आपका घन सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर की घात 3 भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपको धातु का आयतन, क्या गया, धातु का आयतन, धातु की गेंद का आयतन। अब आपसे प्रश्न में दिखा देता हूँ मैं आपको, प्रश्न में क्या पूछा है कि गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, धातु का घनत्व 8.9 प्रति ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब अपन इसे लिखेंगे, इसमें कितने गुणा करेंगे, 8.9 का, देखो धातु का घनत्व कितना है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, चूंकि करके लिखेंगे, इसलिए गेंद का द्रव्यमान इक्वल, गेंद का द्रव्यमान क्या जाएगा प्यारे बच्चों, इनका गुणा करेंगे अपन कितने आयतन में, 338.0808 में कितने गुणा करेंगे अपन, 8.9 का। 8.9 का मतलब देखो 38,808 में 89 से गुणा कर दीजिए, 89 का गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगेगी प्यारे बच्चों आपकी, तो कितने, 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लगेगी। तो इनका गुणा करने पे आएगा आपका 34,53,912। कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लगा दी, ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, ग्राम में। तो कितना आ गया, 345.39, या फिर 40 ग्राम भी लिख सकते हो लगभग। आपका पॉइंट में आंसर आया तो उसे क्या लिखते हैं, लगभग लिखना है, समथिंग, मतलब जो अगर पॉइंट के बाद की संख्या अगर गलत आती है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, इससे ये फ़ायदा रहता है, बेनिफिट रहता है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। इसमें थोड़ा सा ध्यान समझना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, सबको पता है कि पृथ्वी बड़ी है और चंद्रमा छोटा है, तो पृथ्वी का व्यास अधिक होगा और चंद्रमा का व्यास कम होगा। मतलब पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास से कितना है, 4 गुना है। कितना है, 4 गुना, 1/4 मतलब चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4, तो पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का कितना होगा, 4 गुना होगा। तो अपन सबसे पहले मान लेंगे चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास क्या मानेंगे अपन, आर, क्योंकि आपको मान तो दे नहीं रखा है, तो अपन व्यास और त्रिज्या क्या मानते, आर मानते, त्रिज्या को आर मानते ना, तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। तो अपन क्या मान लेंगे, चंद्र का व्यास क्या मान लिया अपन ने, आर मान लिया, और पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4r। कितना हो जाएगा, 4r। तो ऐसे यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, दोनों का अपन आयतन निकाल लेंगे। ध्यान समझना आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे माना की, यहाँ कोई मान नहीं दिया है आपको, तो अपन माना की करेंगे। माना की चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास अपन ने मान लिया आर, क्या मान लिया, आर, और पृथ्वी का व्यास क्या हो गया प्यारे बच्चों, पृथ्वी का व्यास बराबर 4r, 4 गुना है। अब यहाँ पे देखो चंद्रमा का व्यास 4r और पृथ्वी का व्यास 4r और चंद्रमा का व्यास r है, तो मतलब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पृथ्वी का व्यास 4 गुना है चंद्रमा के व्यास से। अब क्या निकलेंगे, व्यास से अपन त्रिज्या, देखो चंद्रमा की त्रिज्या निकलेंगे, तो यहाँ त्रिज्या बराबर क्या आएगा, व्यास बटे 2 होता है, कितना होता है, व्यास बटा 2। व्यास कितना आपका r, तो r बटे 2 क्या हो गई, त्रिज्या हो गई किसकी, चंद्रमा की। उसके बाद पृथ्वी का व्यास, तो अपन पृथ्वी की त्रिज्या निकालेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मानी अपन ने, 4r, व्यास माना, तो व्यास बटे 2 हो जाएगा, 2 से अपन 4 को काटेंगे, कितना 2 दूनी 4, 2r। तो ये क्या आ गया पर बच्चों आपका पृथ्वी का व्यास आ गया।
चंद्रमा का व्यास आर थोड़ी त्रिज्या क्या आ गई r/2 और पृथ्वी की त्रिज्या क्या आ गई 2r। अब अपन क्या करेंगे, चंद्रमा का आयतन निकालेंगे और पृथ्वी का आयतन निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अपना ध्यान से समझना। चंद्रमा और पृथ्वी किसके आकार की, गोलाकार होती है। तो अपन गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, चंद्रमा का आयतन बराबर क्या होता है आपका 4/3 πr³। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या मान लिया अपन ने, चंद्रमा का आयतन 4/3 πr³। अब चंद्रमा के आयतन को अपन ने मानेंगे V1। क्या मानेंगे, आयतन वॉल्यूम से दर्शाते हैं, वो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम इंग्लिश में, तो V से दर्शाते हैं, तो V1 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पृथ्वी का भी निकालना है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं अपन, देखो 4/3 पाई, आर कितना आपका यहाँ पे, मतलब चंद्रमा का त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी, r/2। तो यहाँ कहते हैं r/2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसे सोल्व करेंगे। देखो 4/3, किसी का भी मान नहीं रखना है आपको, सिर्फ घात को सोल्व करना है। r की घात 3 कितनी हो जाएगी, r की घात 3, और यहाँ पे 2 की घात 3 कितना हो जाएगा आपका 8। r/2 की घात 3 है, मतलब r की घात 3 होगी, 2 की घात 3 होगी। तो r की घात 3 क्या होगी, r की घात 3, कोई सोल्व नहीं होगा, अचर राशि है। 2 की घात 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो यहाँ V1 बराबर क्या गया प्यारे बच्चों आपका 4/3 πr3, और बटे में क्या है आपका 8। तो ये जो बटे में 8 है, इसे अपन इसके बराबर किधर पहुंचा देंगे, तो गुणे में जाएगा। तो V1 के कहाँ पहुंच जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा। तो इसे क्या लेंगे 8V1 बराबर क्या होता है आपका 4/3 πr³। इससे बना लेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए ना आप, क्या करना है आपको, बस चंद्रमा का आयतन निकाला, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ गोले का आयतन का। आर की वैल्यू रखी r/2, उसका घात 3 कर लिया, और जो बटे की संख्या 8 है, जो 8 बटे में आया, वो कहाँ चले जाएगा आपके V1 के इनटू में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आपको क्या निकालना है, किसका आयतन निकालना है प्यारे बच्चों, पृथ्वी का। किसका निकालेंगे, पृथ्वी का। देखो पृथ्वी का आयतन, इसे मान लेंगे V2। क्या लिखेंगे, V2 इक्वल, ये फॉर्मूला क्या आपका क्या होता है 4/3 πr³। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखो 4/3 पाई, आर कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है आपकी 2r, कितनी है 2r। तो यहाँ लिखेंगे 2r की घात कितनी हो गई 3। अब इसे सोल्व करेंगे 4/3 पाई, 2 की घात 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों आपका 8 हो गया। कितना हो गया 8, और r की घात 3 क्या हो जाएगा आपका r की घात 3। ठीक है बच्चों, अब ये जो 8 है यहाँ पे, ये 8 को अपन का पहुँचा देंगे इस V2 के बटे में। तो V2/8 क्या हो गया आपका, और यहाँ का 4/3 πr³। ये 8 बटे में क्यों गया, क्यों, क्योंकि ये गुणे में था। किसमें था, आपके इस संख्या के गुणे में था। यहाँ पे आपका बटे में था, बटे की संख्या इक्वल किधर जाती है, गुणे में जाती है। यहाँ आपका गुणे में था, गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। इससे बना लेंगे अपन इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, प्रश्न को देख के समझ में आ रहा है कि 8V1 बराबर 4/3 πr³ और V2/8 बराबर 4/3 πr³। मतलब यहाँ पे भी बराबर के इक्वल क्या है 4/3 πr³, और यहाँ पे क्या है आपका 4/3 πr³। तो ये दोनों मान बराबर है, तो अपन क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा, तो अपन लिख लेंगे 8V1 बराबर V2/8। मतलब इन दोनों का मान बराबर था, तो अपन इन दोनों को क्या लिख लिया, बराबर में लिख लिया। अब ये जो 8 बटे में है, ये कहाँ चले जाएगा, गुणे में पहुँच जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे अपन 8 × 8 V1 बराबर क्या बचा आपका V2। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, 8 8 या 64, V1 बराबर क्या बचा आपका V2। अब देखो इस V1 को अपन अपोन में पहुँचाएंगे, V2 को V1 के अपोन में क्या आ गया आपका V2 बराबर, ये 64 यहाँ पे क्या बचा 1, और ये 64 बटे में चला गया। ध्यान समझने क्या किया अपन ने, इस V2 को अपन ने बटे में पहुंचाया, यहाँ पे क्या बचा 1, और ये 64 को अपन ने बटे में पहुंचा दिया, क्योंकि गुणे की संख्या बटे में जाती है। अब यहाँ V1/V2। अब प्रश्न में भी यही पूछा है आपका कि आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। तो यहाँ लिख देंगे अपन चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना 1/64 भिन्न है। कितना है 1/64 भिन्न। तो मैं लिख देता हूँ चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 भिन्न है। कितना है आपका 1/।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अर्धगोलाकार कटोरा है, प्रश्न ध्यान समझ लेना, और क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या के बाद अपन क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन जो आएगा वही आपका क्या रहेगा, कितने लीटर दूध आ सकता है, तो वही आपका आंसर रहेगा। तो अपन लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अर्धगोलाकार कटोरे, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। व्यास से अपन क्या निकाल लेंगे बच्चों, त्रिज्या। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो आपका त्रिज्या आर इक्वल क्या होता है, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। व्यास कितना है, 10.5 बटे 2। अब 10.5 में अपन 2 से भाग देंगे। देखो 10.5 2 से अपन ने भाग दिया, 2 पंजे 10, कितना बचा, कुछ भी नहीं। अब पॉइंट के बाद की संख्या उतारे तो अपन भागफल में क्या लगाएंगे, देंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर उतार लिया अपन ने 5। तो अब 2 दूनी 4, कितना गया 4, कितना बचा 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो अपन यहाँ 0 लगा सकते हैं। कितना का, 2 पंजे 10, कितना का 5.25, तो कितना गया 5.25 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या चुकी है। अब क्या निकालेंगे अपन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, है ना। अर्धगोलाकार, जहाँ भी पानी की मात्रा पूछे वहाँ पे क्या निकलता है, आयतन निकलता है। ठीक है, कटोरे का आयतन बराबर, अर्धगोलाकार है तो 2/3, क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर कटोरा है तो फुल कट, अर्धगोला है तो 2/3 आता है, और अगर गोला है तो 4/3 आता है। तो यहाँ का 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका क्या निकालेंगे फिर बच्चों, आयतन निकालेंगे। कैसे, 2/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर की घात 3, आर कितना आपका 5.25, तो लिख देंगे 5.25 की घात कितनी जाएगी आपकी 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सबका गुणा कर लेना है। 2 × 22 इंटू, ये कितनी बार है, 3 बार, तो इसे इंटू में कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 5.25 5.25 5.25 है ना, बटे में क्या आएगा आपका 3 × 7। ठीक है, अब अपन काटेंगे। देखो काटने से क्या संख्या छोटी हो जाती है, गणना छोटी है। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब बचे 2, पॉइंट के बाद की संख्या उतार रहे हैं तो 22, 3 7 21, और 3 5 15। ठीक है, 5.25 में अपन ने 3 का भाग दिया, देखोगे से 3 का भाग दिया अपन ने 5.25 में, तो 3 एकम 3, कितना बचा आपका 2। अब पॉइंट के बाद की संख्या उतारें, यहाँ लगा देंगे अपन भागफल में पॉइंट, वहीं उतारेंगे 2, 22 हो गया, 3 7 21, कितना बचा 1। अब 5 उतारा, कितने हो गए 15, 3 5 15, ये आपका कट गया, तो 1.75। ठीक है, अब वह 7 से अपन 1.75 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, तो 0 पॉइंट, क्योंकि 1 में नहीं जा रहा है और पॉइंट के बाद की संख्या उतारे तो अपन पॉइंट लगाएंगे 17 में, तो 7 दूनी 14 हो गया आपका। 17 में 14 गया, 3 उतरे 5 35, 7 पंजे 35। अब आपका कुछ नहीं बचा, तो इन सब का क्या कर लेंगे अपन, गुणा करेंगे। देखो 2 × 22 इंटू क्या बचा 0.25 गुणित ये क्या आपका 5.25 गुणित ये कितना आपका 5.25, इन सब का गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा, आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, देखो 22 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 44, इंटू 0.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। अब 25 का इसमें करेंगे, देखो 25 चूक 100, हासिल कितना हो गया 10, फिर 25 चूक 100 और 100 में 10 जोड़ा कितना हो गया आपका 110। इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, देखो 1 और 2 अंक के बाद, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दी। इंटू में क्या आएगा आपका 5.25 इंटू 5.25। अब इन सब का गुणा करेंगे, तो इन सब का गुणा करने पे क्या आएगा आपका, इन सब का गुणा करने पे आएगा 303 18 75, कितने अंक के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने, घन सेंटीमीटर, क्या आएगा घन सेंटीमीटर। अब आपको क्या आएगा,
ध्यान समझना, यह सेंटीमीटर में और पूछा है किसमें, आपका लीटर में पूछा है। किसमें? लीटर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कितना लीटर दूध आ सकता है, लीटर में ज्ञात करना है। तो ये आपका 303 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद मैंने होता है तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे अंक में ऐड कर देंगे। तो ये 5 से बड़ा है, तीसरा अंक 7, तो ये क्या जाएगा 19 हो जाएगा। ये क्या है? सेंटीमीटर की घात 3। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1 लीटर या 1 लीटर, है ना? कितना होता है? 1 लीटर। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को आपको लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे इसमें, कितने का? 1000 का। तो ये कितने आएगा? 303.19 में कितने का भाग देंगे अपन? 1000 का। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका? लीटर में। 1000 का भाग देंगे तो 1000 में कितनी जीरो? 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव इधर सरकेगी, तो 303 × 19 कितने अंक के बाद? 1 2 3 अंक के बाद दशमलव सरके, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया अपन ने और ये 0 होगा। अब ये किसमें बदल गया? आपका लीटर में बदल गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी सवाल था, आप समझ गए होंगे कैसे अपन ने सोल्व किया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है प्यारे बच्चों की, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इसकी टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझना कि 1 सेंटीमीटर है और ये क्या आपका मीटर है, तो आप आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या, अपन आंतरिक और बाहरी त्रिज्या निकालेंगे और इसकी मोटाई कितनी है? चादर से बनी है, कितनी? 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मिलके जोड़ देंगे इन दोनों को, तो वो क्या जाएगी? बाहरी त्रिज्या जाएगी। फिर अपन दोनों का आयतनों को माइनस कर देंगे तो आपका क्या जाएगा? लोहे का आयतन आ जाएगा। तो अर्धगोलाकार है, ध्यान समझना क्या है अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, थोड़ा सवाल डिफरेंट है लेकिन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ मैं कि अर्धगोलाकार टंकी, अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या दे रखी है, की आंतरिक त्रिज्या, सॉरी, टंकी की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को लिखेंगे अपन r। कितनी दे रखी है? 1 मीटर। कितनी दे रखी है? अब यहाँ पे दे रखा है कि 1 मीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। कितनी मीटर? 1 मीटर। तो 1 मीटर मोटी चादर और लगा देंगे तो बाहरी त्रिज्या क्या जाएगी आपकी? देखो बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को लिखेंगे अपन कैपिटल R। तो 1 मीटर तो ये हो गया, प्लस 1 सेंटीमीटर है, कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान समझना, इसमें 1 सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए कितना का भाग देंगे? देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, है ना? चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का भाग देंगे अपन? 100 का भाग देंगे। तो इस 1 सेंटीमीटर को अपन ने मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग दिया? 100 का भाग दे दिया। तो ये कितना आ गया? देखो 1, 100 में कितनी जीरो? 2 जीरो, तो इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे अपन? 2 अंक बाद पॉइंट, तो 1 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दी। तो ये कितना होगा? 0.01 मीटर। कितना होगा? 0.01 मीटर। तो आपको बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए जो 1 मीटर है और 0.0 उसकी जो मोटाई है उसे जोड़ देंगे, तो ये क्या जाएगा? 1.01 मीटर। ये क्या आ गई? आपकी बाहरी त्रिज्या आ गई। क्या आ गई? बाहरी त्रिज्या। अब आपको पूछा है कि आयतन क्या है, कि टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोलाकार टंकी है, मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है और इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर। तो अपन ने आंतरिक त्रिज्या लिख ली 1 मीटर और जो बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए अपन ने किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो इसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद जोड़ेंगे। अब है लोहे का आयतन, टंकी के बनाने में लोहे का आयतन। तो लोहे का आयतन, दोनों का आयतनों को अपन माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि लोहा आपका अंदर नहीं लगेगा तो माइनस होगा। तो अपन क्या लिखेंगे? अर्धगोलाकार टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। ठीक है, अब ध्यान से समझना
कि क्या करना है, इक्वल लगाया अपन ने। बाहरी आयतन में अपन ने क्या ली, 2/3 अर्धगोला है, 2/3 पाई। बाहरी त्रिज्या क्या है आपकी, कैपिटल आर क्यूब, माइनस 2/3 पाई, और आंतरिक त्रिज्या क्या है अपनी स्मॉल आर, तो आर क्यूब। ये दोनों को अपन ने माइनस कर दिया। अब देखना 2/3 पाई, 2/3 पाई कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच्चा आपका r³ माइनस r³। अब वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ हो गया आपका 2/3 इंटू पाई का मान हो गया आपका 22/7। आर कैपिटल आर कितना आपका 1.01, ठीक है, जाएगा 1.01³ माइनस, और ये कितना आपका 1, तो 1/3। अब इनको अपन पहले घात 3 हल करेंगे, पहले घात हल करना है उसके बाद सोल्व करना। देखो 22 कितना हो गया आपका 44, और यहाँ कितना होगा 17×21 इंटू 2, 1.01³ करना है आपको, कितना करना है घात 3। तो अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, कितना इजी सवाल है। 1.01 का अपन 101 का 101 में गुणा करेंगे, तो पहले 101 का ही कर लो। देखो 1 का करेंगे तो ये आ गया, फिर 0 का किया, फिर 1 का किया, तो कितना आ गया 1 0 1 और 1 2, और ये 0 और ये 1। अब वापस इसमें कितने करेंगे 101 का गुणा करेंगे। देखो 1 का करेंगे तो वापस ये संख्या जाएगी, 0 करेंगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 2 कट लगाएगा अपन। 1 का करेंगे वही संख्या जाएगी 1 0 2 0 1, इनको क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे। देखो 1 0 2 और 1 3, फिर 0 2 और 1 3, फिर 0 फिर 1। इसका क्या है देखो 103 0 301, 103 0 301। पॉइंट कितने अंक बाद लगेगी, देखो पॉइंट के बाद अंक गिनेंगे, तो ये आपका पॉइंट होगा और ये पॉइंट हो गया, और यहाँ पे आपका कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट, और ये भी आपका पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 3 6 अंक बाद पॉइंट लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ आपके पॉइंट लग जाएगी। -1/3 कितना आता है 1 होता है, 1 की घात कितनी करो वही आता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हो गया 44/21 इंटू, अब इसे माइनस कैसे करना है, देखो 1.030301 में से एक फाइंड करना है, तो ये कितना जाएगा 0.030301। कैसे देखो 1.030301 में से आपको क्या करना है 1, तो ये 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मत लिखना, 1.00000 कर लीजिए आप चाहो तो। अब इन्हें माइनस कर देंगे, ये होता 1, ये होता 0, ये होता 3, फिर ये 0 3 0, ये 0.0, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसे काट देना है। देखो 7 से इसे काट देंगे तो कितना आएगा 17 21, 3 से इसे देखो 0.0 में नहीं जा रहा है तो अपन ने 0 लिख दी, 3 में नहीं जा रहा है तो अपन ने 0 लिख दिया। 30 लेंगे आप तो कितना आएगा 7 28, कितने बच्चे 2 हो गए, कितना 23, फिर 17 21 हो गया आपका, कितने बच्चे वापस 2 बच्चे हो गए 20, तो 7 दूनी देखो 21 7 दूनी 14, बच्चे 2 हो गए 20, फिर 7 दूनी 14, फिर बच्चे आपके कितने 2 21, और 7 दूनी 4 8 56, ये आ गया आपका। अब ये 3 से इसे डिवाइड नहीं करना है, क्या लिख देंगे 44 इंटू 0.004328, इसमें कितने से डिवाइड करेंगे अपन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने के बाद अपन 44 से गुणा कर देंगे, तो आपका आयतन आ जाएगा। देखो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये थोड़ी गणना बड़ी हो गई है, इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पॉइंट, ये कितना हो गया 0 0, 3 एकम 3, बच्चे 1 हो गए 13, 3 चौके 12, फिर बच्चे 1 हो गए 12, 3 चौके 12, और 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया आपका 44 इंटू 0.001442। अब 44 का इसमें गुणा कर देंगे, 44 का इसमें गुणा करेंगे, देखो 44 दूनी 88, हासिल कितना आ गया आपका 8, 44 चौके कितना होगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 176, 176 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14, 184 का 4, हासिल कितना आ गया आपका 18 आ गया। वापस 44 का 4 में किया तो अपने कितना आ गया 176, 176 में अपन कितने जोड़ेंगे 18, तो 8 6 14, 7 और 8 9, 194 का 4, वापस हासिल कितना आ गया 19, 44 में अपन 19 जोड़ देंगे, तो 9 4 13, 4 3 7 और 1 8, कितना आ गया 83। अब पॉइंट के बाद अंक गिनना, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट लगेगी, कितने बाद 6 अंक बाद, ठीक है पर तो ये 6 है, 6 आएगा, 4 5 और 1 6 है ना।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 अंक बन रहे हैं। तो छठा अंक कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ 0 लिख कर उन्हें पॉइंट लगा देंगे 0। तो ये आपका क्या आ गया, मीटर क्यूब। लगभग लिख देना क्योंकि पॉइंट के बाद का है पूरा सवाल, क्या पॉइंट के बाद का सोल्व किया इसलिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।